नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट 24, जहां मिलती है आपको हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले। आज की बड़ी खबर, भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। विदेश से 2 एलपीजी टैंकर तिरंगा लेकर भारत की ओर रवाना हो चुके हैं। देश में गैस की कमी के बीच इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे गैस सप्लाई में सुधार होगा और जिन इलाकों में सिलेंडर की कमी चल रही है वहां लोगों को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय खबर, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। उन्होंने मिडिल ईस्ट में हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि समुद्री रास्तों का खुला रहना बेहद जरूरी है ताकि वैश्विक व्यापार प्रभावित न हो। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि फिलहाल सीज फायर का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बातचीत के रास्ते खुले हैं। देश में गैस संकट, देश में रसोई गैस की भारी कमी देखने को मिल रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि करीब 20% लोग ब्लैक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं और उन्हें हजारों रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। लगभग 68% घरों में समय पर गैस नहीं पहुंच रही, जिससे आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। अब बात करते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार को विज्ञापन चलाने से पहले सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कोई भी विज्ञापन नहीं चलाया जा सकेगा। महंगाई और पेट्रोल डीजल, महंगाई को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बढ़ती कीमतों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। वहीं खबर है कि कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर नया सेस लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ सकती हैं। हवाई किराए पर विवाद, एयरलाइंस कंपनियों ने हवाई किराया बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार के नए नियमों के कारण उन पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। सरकार ने आदेश दिया है कि 60% सीटें बिना अतिरिक्त चार्ज के दी जाएं, जिसका कंपनियां विरोध कर रही हैं। रक्षा क्षेत्र में बड़ी तैयारी, भारत अपनी रक्षा ताकत को तेजी से मजबूत कर रहा है। सरकार कई मिसाइल प्रोजेक्ट्स, अस्त्र, नाग और ध्रुवास्त्र के नए वर्जन पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं पर करीब 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा भारतीय नौसेना को जल्द ही नया युद्धपोत तारागिरी मिलने वाला है, जिसे 3 अप्रैल को बेड़े में शामिल किया जाएगा। मौसम का बड़ा अपडेट, मौसम ने देश भर में करवट ले ली है। कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। बंगाल और उड़ीसा में तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है और अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालना गलत है, क्योंकि इससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। एक अन्य फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा कि पत्नी को नौकरानी नहीं माना जा सकता और घरेलू कामकाज पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। तेल बाजार से राहत, अमेरिका ने ईरानी तेल को लेकर 30 दिन की छूट दी है। इससे ग्लोबल मार्केट में भारी मात्रा में तेल आने की उम्मीद है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। सोना चांदी सस्ता, इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना करीब 11,000 रुपए तक सस्ता हुआ है, जबकि चांदी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी सुरक्षा खबर, झारखंड के जमशेदपुर में 227 किलो का जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय का हो सकता है। फिलहाल सेना की मदद से इसे निष्क्रिय करने की कोशिश जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया फास्ट 24 के साथ। धन्यवाद।